नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। आप सभी का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करूँगा कि आप आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख पुरस्कार। विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के दौरान। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से हर बार हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई साथी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कार। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सेकंड है, यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है वो किन किन फील्ड के अंदर दिया जाता है। तो कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में यह दिया जाता है। और दोस्तों, पूछा जा सकता है कि इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 में। और किसने की थी? दोस्तों, इसकी स्थापना की थी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने की थी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न के बाद भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। चलिए नेक्स्ट है, यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। इस सम्मान की स्थापना कब की गई थी? इस सम्मान की स्थापना भी दोस्तों 2 जनवरी 1954 में ही की गई थी भारत रत्न के साथ। चलिए नेक्स्ट है पद्म भूषण। पद्म भूषण के बारे में हम पढ़ेंगे, पद्म भूषण अवार्ड के बारे में। पद्म भूषण अवार्ड जो है वो भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, 1954 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, पद्म भूषण के बाद आता है पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। पद्मश्री अवार्ड यह भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों में चौथा पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कारों में चौथा पुरस्कार है पद्मश्री। सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले था भारत रत्न, उसके बाद था पद्म विभूषण, उसके बाद था पद्म भूषण तथा उसके बाद है पद्मश्री। चलिए नेक्स्ट है, यह नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों, कौन कौन सी फील्ड के अंदर दिया जाता है ये बता रहा है। ये दिया जा रहा है कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। कौन कौन सी फील्ड में? कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, पद्मश्री अवार्ड। इस अवार्ड की स्थापना भी 1954 में की गई थी, 1954 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार काफ़ी फेमस अवार्ड है। इसकी स्थापना कब की गई थी, किसकी याद में यह अवार्ड दिया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में, किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया था। 1901 में शुरू किया गया था, 1901 में, 1901 में यह अवार्ड शुरू किया गया था। यह शांति, साहित्य, किसमें? शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान व अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। पूछ लिया जाता है कि नोबेल अवार्ड जो है वो किस किस फील्ड में दिया जाता है, तो यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन
चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की शुरुआत कब की गई थी? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की शुरुआत 1968 में की गई थी। कब की गई थी? 1968 में, 1968 में की गई थी। दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और करंट जीके का अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यही रहता है कि 2020 का या 2019 का, यानी रिसेंटली जो शांति का अवार्ड है, नोबेल पुरस्कार जो है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बारे में हम पढ़ेंगे। यह सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन प्रदान करता है? के बिड़ला फाउंडेशन। 1991 में इस पुरस्कार की स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। कब की गई थी? 1991 में। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह सम्मान किसको दिया जाता है? यह सम्मान हमारे देश की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को यह अवार्ड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों, यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1961 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1961 में, 1961 में। यह भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में गद्य या कविता साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में गद्य या कविता साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यास सम्मान कब दिया जाता है और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो व्यास सम्मान दोस्तों भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा अवार्ड कौन है? साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है भारत के अंदर। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्यास सम्मान के बारे में। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है साहित्य के क्षेत्र में? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद आता है नंबर व्यास सम्मान का। चलिए नेक्स्ट है, इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। किसने शुरू किया था इसको? के बिड़ला फाउंडेशन ने इसको शुरू किया था 1991 में। चलिए नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार कौन सा पुरस्कार होता है? दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1991 में यह अवार्ड शुरू किया गया था। और किसके नाम पर शुरू किया गया है? तो ये महाकवि बिहारी के नाम पर यह अवार्ड स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को किसको दिया जाता है? खास बात क्या है बिहारी पुरस्कार की? यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट लेखन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है बिहारी पुरस्कार की? यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को प्रदान किया जाता है अगर उसने हिंदी या राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट लेखन कार्य किया है तो। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैन बुकर पुरस्कार के बारे में। मैन बुकर प्राइज या बुकर प्राइज जिसको हम बोलते हैं। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में, कब? 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित सबसे अच्छे मूल उपन्यास के लिए दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किस लैंग्वेज के लिए दिया जाता है? इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रकाशित होते हैं सबसे अच्छा उपन्यास, उसके लिए दिया जाता है। वार्षिक पुरस्कार है ये। नेक्स्ट है कि अभी तक यह पुरस्कार भारतीय मूल के 5 लेखकों को दिया जा चुका है। कौन सा अवार्ड? मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर पुरस्कार अभी तक भारतीय मूल के 5 लेखकों को दिया जा चुका है। और वो 5 लेखक कौन कौन से हैं?
फर्स्ट है अरविंद अडिग, वी.एस. नायपॉल, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी तथा किरण देसाई। ये 5 लेखक हैं, राइटर हैं भारतीय मूल के, जिनको अभी तक मैन बुकर प्राइज दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में हम जानेंगे। यह अवार्ड किस फील्ड के अंदर दिया जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी, एटसेट्रा। सबसे पहले है कि यह सिनेमा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफ़ी बार कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो यही आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में, 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब है कि यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, किसको दिया जाता है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली यह अवार्ड यानी कि 2019 का यह अवार्ड बिग बी के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को दिया गया था। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम जानेंगे। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। किस फील्ड में दिया जाता है, यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 1961 में यानी कि 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 1961 से अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद अवार्ड के बारे में हम जानेंगे। ध्यानचंद अवार्ड दोस्तों हॉकी के जादूगर कहलाने वाले भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है। किसके नाम पर, भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी जिसको हम मेजर ध्यानचंद के नाम से जानते हैं, उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। और आधिकारिक रूप से इसका नाम खेलों में, इसका नाम क्या है, आधिकारिक रूप से ऑफिशियल रूप से इसका नाम क्या है, इसका नाम है खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार। खेलों में जीवन गौरव ध्यानचंद पुरस्कार। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2002 में। कब की गई थी, 2002 में, 2002 में। भारत सरकार का खेल एवं युवा मंत्रालय जो है वो इस अवार्ड को हर वर्ष प्रदान करता है। इस पुरस्कार को प्रति वर्ष दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में अपने जीवन काल में उपलब्धि, खेल के क्षेत्र में अपने जीवन काल में उपलब्धि के लिए भारत के अनुभवी खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1985 में की गई थी, 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार किसी भी विशेष खेल में प्रसिद्ध कोचों को प्रति वर्ष दिया जाता है। यह एक प्लेयर को नहीं दिया जाता दोस्तों, यह एक ट्रेनर को दिया जाता है, यह एक कोच को दिया जाता है। किसी भी विशेष खेल में प्रसिद्ध ट्रेनर को दिया जाता है, फेमस ट्रेनर को। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों यह पुरस्कार भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पर दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है दोस्तों। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों यह पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है। किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है विज्ञान संचार के क्षेत्र में। यह पुरस्कार प्रति वर्ष न देकर द्विवार्षिक दिया जाता है। क्या है, यह पुरस्कार द्विवार्षिक दिया जाता है, यानी कि 2 साल में एक बार दिया जाता है। यह पुरस्कार विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर दिया जाता है।
किस अवसर पर दिया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह पुरस्कार कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान संचार के क्षेत्र में। तो यह अवार्ड भी विश्व विज्ञान दिवस के अवसर पर ही दिया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस जो है वो 10 नवंबर के दिन मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार। दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार, यह पुरस्कार CSIR के संस्थापक एवं प्रथम निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। यह किसके सम्मान में दिया जाता है? तो दोस्तों यह पुरस्कार जो है वो CSIR के संस्थापक और प्रथम निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जैसा कि मैंने आपको बताया CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा उल्लेखनीय एवं असाधारण अनुसंधान अप्लाइड या मूलभूत श्रेणी के जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, पार्थिव, पर्यावरणीय, अभियांत्रिक, गणितीय, चिकित्सा एवं भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार एक इंटरनेशनल अवार्ड है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो पत्रकारिता, साहित्य, संगीत, रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसकी स्थापना हंगरी मूल के अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने 1917 में की थी। किसने की थी? 1917 में अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों गणितज्ञों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर नॉर्वे सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस गवर्नमेंट द्वारा? नॉर्वे गवर्नमेंट द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम एबेल पुरस्कार जो है वो 2003 में दिया गया था। 2003 में यह अवार्ड सबसे पहले दिया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्टालिन पुरस्कार के रूप में की गई थी। शुरू में इसका नाम क्या होता था? स्टार्टिंग में इसका नाम होता था अंतर्राष्ट्रीय स्टालिन पुरस्कार, इंटरनेशनल स्टालिन अवार्ड के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन स्टालिन युग के अंत के साथ लोगों के बीच शांति स्थापना के उद्देश्य से इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार रख दिया गया। बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार रख दिया गया। यह नोबेल शांति पुरस्कार की बराबरी का पुरस्कार है जो किसके द्वारा दिया जाता है? सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? दोस्तों यह पुरस्कार संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए संयुक्त राज्य के रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज की नेशनल अकेडमी द्वारा यह अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और यह अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज की नेशनल अकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स यानी कि महत्वपूर्ण पुरस्कार जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चैनल पर हमने हरियाणा जी के, स्टैटिक जी के, फेमस पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी वीडियो को देख सकते हो। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।